हेलो डियर स्टूडेंट्स, काशी हिंदी संस्थान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ध्यान देने की बात है प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आईसीएसई के बच्चों के लिए जो महत्वपूर्ण चैप्टर है स्वर्ग बना सकते हैं, उसमें कैसे प्रश्न आईसीएसई में आ सकते हैं, क्या बैकग्राउंड हो सकता है प्रश्नों का, इस वीडियो में ऐसे तमाम प्रश्नों को आप देखेंगे। ध्यान दें, पहला स्टेंजा क्या इंपॉर्टेंट है, स्वर्ग बना सकते हैं, रामधारी सिंह दिनकर की महत्वपूर्ण कविता है प्यारे बच्चों। वाकई यह आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ध्यान दें, सबको पहला जो अनुच्छेद है अवतरण है महत्वपूर्ण रूप से, सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास मुक्त, आशंकाओं से जीवन, लेकिन विघ्न अनेक भी इस पथ पर अड़े हुए हैं, मानवता की राह रोक कर पर्वत अड़े हुए हैं। तो ध्यान दें बच्चों, इसमें 4 प्रश्न महत्वपूर्ण बनते हैं। मुक्त प्रकाश और समीरण से क्या तात्पर्य है? उपरोक्त पंक्तियों के अनुसार कवि का क्या अनुभव है? पर्वत किसे कहा गया है और वे किसकी राह रोके हुए हैं? वर्तमान संदर्भ में उपरोक्त पंक्तियों की सार्थकता प्रमाणित कीजिए। तो 4 प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। अब इनके उत्तर समाधान मैं बता दूं आप लोगों को। पहले नंबर का, मुक्त प्रकाश और समीरण का भाव यहाँ पर यह है, सभी को शिक्षा ज्ञान स्वतंत्र रूप से सबको मिलना चाहिए। समीरण का मतलब यानी सबको जीने का अधिकार जो है सभी लोगों को मिलना चाहिए, समान रूप से विकास होना चाहिए, सभी लोगों के लिए मुक्त यानी शुद्ध वायु, शुद्ध जल और जो आर्थिक सामाजिक जो समस्याएं हैं उनका निराकरण होना चाहिए और सभी लोगों के लिए विकास का द्वार खुलना चाहिए, मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों दूसरा नंबर प्रश्न की ओर हम आ रहे हैं। दूसरा प्रश्न का जो उत्तर है, कवि के अनुसार वर्तमान समय में लोग विभिन्न आशंकाओं से घिरे हुए हैं। लोगों को लगता है कि उन्हें शिक्षा व ज्ञान के संबंध में जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो रहा है, तमाम समस्याओं से जूझना पड़ रहा है और ऐसी परिस्थिति में ध्यान देने की बात है, ये विकास नहीं कर पा रहे हैं। सामाजिक आर्थिक विकास में बहुत सारी बाधाएं हैं, क्योंकि देश में जो प्रगति का जो स्थिति होना चाहिए कुछ जगहों पर रुक सा गया है। यानी कुछ लोगों के हाथ में, मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सारी भूमिकाएं, सारी विशेषताएं वहीं तक केंद्रित हैं। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों यानी अभी भी बहुत सी बाधाएं हमारे देश में हैं। तीसरा नंबर प्रश्न जो है, पर्वत किसे कहा गया है और वे किसकी राह रोके हुए हैं? पर्वत यहाँ पर बच्चों उन समस्याओं की ओर इंगित किया गया है कि जो समस्याएं हमारे लिए बाधक हैं, यानी विकास में, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास में जो बाधक हैं, ऐसे तत्वों को पर्वत की संज्ञा दी गई है। रोड़ों की, यानी बहुत से, चाहे वो भ्रष्टाचार को भी हम ले सकते हैं कि हमारे देश में यानी देश की आज़ादी के समय से ही देखा जाए प्यारे बच्चों, भ्रष्टाचार भारत की अहम समस्या रही है। यानी कुछ मात्र लोग, यानी जो विकास की गति चलती है, विकास कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग सारे संसाधनों को अपने हाथ में लेकर के उसको केंद्रित कर लेते हैं। तो आम जनमानस को, गरीब जनता को जो विकास, जो बिजली, पानी, तमाम सुविधाएं जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाता है। उसके मूलभूत कारण ये हैं बच्चों कि कुछ लोग सारे चीज़ों को, संसाधनों को अपने हाथ में ले लेते हैं या करप्शन के द्वारा उस धनराशि को खा लेते हैं, जिसके द्वारा सामाजिक विकास नहीं हो पाता है। तो लेखक ने यह भी एक बहुत बड़ी बात यहाँ बताने की बात की बच्चों उसी में कि किसकी राह रोके हुए हैं।
एक बात जान लें, किसकी राह रोके हुए हैं? यहाँ पर आम गरीब जनता जो हमारे हैं, ऐसे लोगों की राह रोक करके खड़े हैं। और ऐसे लोगों के लिए हमारे अंदर आज भी आवश्यकता है, कवि की यह विशेष रूप से आग्रह है कि लोगों में मानवीय गुण होना चाहिए। सहयोग, दया, परोपकार, ईमानदारी और करुणा, अहिंसा, सहानुभूति सब जो दूर होते जा रहे हैं, इनके लिए हमें कार्य करना पड़ेगा। लोगों के अंदर मानवीय गुण पैदा करना होगा। लोगों को स्वार्थ की भावनाओं से ऊपर उठ कर के काम करना होगा, तभी हमारे देश का विकास संभव हो पाएगा। बच्चों, इस तरह से चौथे प्रश्न की ओर हम आ रहे हैं। वर्तमान संदर्भ में उपरोक्त पंक्तियों की सार्थकता प्रमाणित कीजिए। वर्तमान समय में यानी आज राष्ट्रीय सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए प्यारे बच्चों, तो ये पंक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि बहुत ही आवश्यकता है। आज आर्थिक सामाजिक दृष्टिकोण से धार्मिक, नैतिक, पौराणिक असमानताएं समाज में ग्रसित हो गई हैं। यानी जो धनवान हो रहे हैं, बड़े तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। सामाजिक यानी विद्वेष लोगों में भरे पड़े हैं। भाई भाई के बीच में, लोगों के बीच में द्वेष की भावनाएं बढ़ती जा रही हैं। तो लेखक ने इन तमाम चीज़ों को, जातिगत धार्मिक भेदभाव को भी लेखक मिटाना चाहता है। ऐसा वातावरण बनाना है हमें। इस कविता यह व्यक्त करती है कि मानवीय मूल्य स्थापित हों और हम लोग आपसी समस्याओं को मिलजुल करके वार्तालाप के द्वारा हल करें और विकास की जो राह है, जो गति है, भ्रष्टाचार से ऊपर उठ करके राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। सामाजिक आर्थिक जो है विकास तेज़ी से आगे बढ़ें। आगे बच्चों, अब मैं नेक्स्ट स्टेंजा में आ रहा हूँ। दूसरा नंबर, न्यायोचित सुख सुलभ नहीं, जब तक मानव को चैन कहाँ धरती पर, तब तक शांति कहाँ इस भव को। जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, समित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। कितनी सुंदर पंक्ति है मेरी प्यारे बच्चों, कितनी यानी आदरणीय पंक्ति है। अगर देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है बच्चों। इसमें 4 महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। संसार में शांति के लिए क्या होना जरूरी है? न्यायोचित सुख शब्द का भाव स्पष्ट कीजिए। कोलाहल और संघर्ष शब्दों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं और क्यों? निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। सुलभ, चैन, भव, सम, शमित, कोलाहल। इस तरह से 4 प्रश्न बच्चों, चारों के अब उत्तर मैं एक करके हल कर रहा हूँ। संसार में शांति के लिए क्या होना ज़रूरी है प्यारे बच्चों? संसार में शांति स्थापित करने के लिए यहाँ पर एक बात और भी जान लें प्यारे बच्चों। यह बातें पहले तो जान लें आप लोग। भीष्म पितामह जी धर्मराज युधिष्ठिर को यानी शासन के संदर्भ में कुछ नीतियाँ बता रहे हैं। उन्हीं बातों को हमारे राष्ट्र कवि दिनकर जी ने जनमानस तक पहुँचाने का प्रयास किया है। वे लिखते हैं, न्यायोचित सुख का शब्द का प्रयोग कवि ने विशेष रूप से इसलिए किया है। ध्यान दें बच्चों, यहाँ पर पहला प्रश्न जो आपका है वो पहला प्रश्न है। पहले इस बात को क्लियर कर लें, पहला प्रश्न कौन सा है? संसार में शांति के लिए क्या होना आवश्यक है? संसार में शांति के लिए स्थापित करने के लिए सबसे बात, लोगों में समानता स्थापित होना चाहिए। समानता की बातें होनी चाहिए और लोगों में भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लोगों में आत्मीयता की भावना यानी एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना, लोगों में भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और हमारी जुडिशरी भी जो है वह सबको समान रूप से न्याय दे कि बिना किसी भेदभाव के। एक बात। दूसरी बातें, हमारी सरकारें जो हैं आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक जो प्रगति की बात करते हैं उसमें यानी किसी भी प्रकार का जातिगत आधार पर, धार्मिक आधार पर कोई भी भेदभाव किए बिना सबको समान रूप से इस जनतांत्रिक प्रणाली में सबको आगे बढ़ने का सुअवसर प्राप्त हो। कवि ने दूसरे प्रश्न में यहाँ न्यायोचित शब्द का जो प्रयोग किया गया है वह कवि ने इसलिए किया गया है, सभी लोगों को समान अवसर से आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए और समान साधन सबको मिलना चाहिए। यानी हमारे संसार में, हमारे देश में जो संसाधन हैं, जो रिसोर्सेज हैं,
वह हर व्यक्ति को, जन जन को, बिना किसी प्रकार के जातिगत भेदभाव के, बिना धार्मिक भेदभाव के सबको समान रूप से सुअवसर मिलना चाहिए। सभी लोग इन संसाधनों का प्रयोग करके वे प्रगति कर सकें। और भी जो हमारे साधन के साथ साथ जो साधनों का वितरण है, कोई भेदभाव बिना किए बगैर सभी लोगों को, हमारे देश में जितने भी लोग हैं, संसार के सभी लोग जितने हैं, सभी को समान रूप से आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक कोई भी स्तर हो, सब लोग हमारी संसाधनों का प्रयोग करके आगे बढ़ें। यह बात कवि का या शाब्दिक आशय यही है यहाँ पर। अब मैं तीसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ रहा हूँ बच्चों। तीसरा प्रश्न जो है, कोलाहल और संघर्ष शब्दों के माध्यम से कवि का क्या कहना है और क्यों? कोलाहल और संघर्ष के माध्यम से कवि का कहने का शाब्दिक आशय यह है कि कोलाहल शब्द यानी मतलब शोरगुल, संघर्ष माने यानी स्ट्रगल, जो हमें अशांति से यानी जो विद्रोह की भावना है, यह कम नहीं होगा अगर समाज में समानता स्थापित नहीं होगा तो उससे अशांति बढ़ेगी। यानी अशांतता के कारण जो असमानता होगा उससे जनता जब त्रस्त होगी तो वह, चाहे वो सरकार हो, चाहे वह व्यवस्थाएं हो, कोई संस्थाएं हों, उसके खिलाफ संघर्ष जारी रखेंगे लोग। और एक सबसे बड़ी बात है कि हमें किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। हमें अपनी व्यक्तिगत सुख सुविधाओं के लिए दूसरे का सुख सुविधा पर कोई असर न पड़ने दें। दूसरे की सुख सुविधाओं का उतना ही ध्यान रखें जितना हम लोग अपनी सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, और भी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं कि हमें किसी प्रकार से यानी सामाजिक आर्थिक असमानता और असंतुलन की जो स्थिति बनी हुई है उसको हमें दूर करना है। यानी क्या कारण है पता लगाना पड़ेगा कि जो भी संसाधन, जो भी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, वह सब जगह तक, हर व्यक्ति तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। जब ऐसा होगा तो हमारे अंदर बंधुत्व की भावना का विकास होगा और पूर्ण रूप से पूरे देश में शांति स्थापित होगी। अब मैं कुछ चौथे प्रश्न में जो कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं उनका अर्थ समझ लें आप लोग। सुलभ, आसानी से प्राप्त, चैन, राहत, भव, संसार, सब माने बराबर, समित माने समाप्त, कोलाहल माने तेज शोर या शोरगुल। इस तरह से बच्चों अब मैं अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। जो अवतरण है उसको आप लोग ध्यान से समझें। प्रभु के दिए हुए, ध्यान दें, प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर, भोग सकें जो उन्हें जगत में, कहाँ अभी इतने नर, सब हो सकते तुष्ट एक सा, सब सुख पा सकते हैं, चाहें तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। दिनकर जी की पंक्तियाँ भी बहुत महत्वपूर्ण हैं प्यारे बच्चों। इसमें 4 महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। धरती पर ईश्वर द्वारा प्रदत्त सुख क्या है? ईश्वर द्वारा प्रदत्त साधनों से हमें क्या लाभ है? सब हो सकते तुष्ट एक सा, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। धरती को स्वर्ग कैसे बना सकते हैं? इस तरह से पहले प्रश्न का उत्तर, धरती पर ईश्वर द्वारा प्रदत्त सुख क्या है? ध्यान दें प्यारे बच्चों, पहले प्रश्न का उत्तर है ईश्वर द्वारा धरती पर कई प्रकार के सुख उपलब्ध कराए गए हैं। ये सभी सुख के साधन के रूप में हैं जिनका हम सब लोग उपभोग करते रहते हैं। साधनों के उचित उपभोग से ही हमें सुख की प्राप्ति होती है। यानी हम प्रकृति में देखें, पेड़ पौधे, वन, धन धान्य और जो जल पुष्प है, प्राकृतिक जो तत्व हैं, और इसके साथ ही साथ जो साधन हैं, जो रिसोर्सेज हैं, जैसे माइंस हमारे, ध्यान दें, जैसे पत्थर है, सोना है, अभ्रक है, कोयला है, तेल है, ये जितने भी संसाधन हैं, रिसोर्सेज हैं, इन रिसोर्सेज का, संसाधनों का हमें सुचारू रूप से प्रयोग करना है। यह तब जा कर के हम लोग यानी पूर्ण रूप से विकसित हो पाएंगे। यही सुख है। यानी संसाधनों जो सुख हम लोग ले रहे हैं, यही सही मायने में सुख है। ईश्वर द्वारा प्रदत्त साधनों से हमें क्या लाभ है? ध्यान दो बच्चों, 2 नंबर में ईश्वर द्वारा, ध्यान दें, ईश्वर द्वारा हमारे यहाँ पर यह बात बताई गई है विशेष रूप से कि ईश्वर ने हमको तमाम प्रकार के सुख दिए हैं
और उन सुखों को हमें जीवन में ग्रहण करने की आवश्यकता है, बशर्ते कि वे सभी कुछ हमारे पास प्रदान किए हैं ईश्वर ने, जैसे तमाम संसाधन हैं, रिसोर्सेज हैं, सुख शांति है, तो हमें उन सुखों को ग्रहण करने की भी आवश्यकता है। और साथ ही साथ ईश्वर ने हमारे अंदर मानवीय गुण भी दिए हैं, नैतिकता दिया है, ईमानदारी दिया है। इन तमाम चीज़ों को जीवन में उतारें और दूसरे के साथ भी वैसा ही व्यवहार करें जैसे हम खुद, याद रखें, जैसे हम खुद अपना व्यवहार चाहते हैं दूसरों से, दूसरों के प्रति भी हम वैसा ही व्यवहार करें। यह प्रकार के सुखों की कल्पना कवि ने किया है। अब मैं सीधा 3 नंबर पर आ रहा हूँ। सब हो सकते तुष्ट एक सा पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। यानी यहाँ पर कवि ने बताने का प्रयास किया प्यारे बच्चों कि हम सभी लोग संतुष्ट हो सकते हैं। यहाँ इस कविता की इस पंक्ति के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि हम लोग सामाजिक रूप से, समाज में या आर्थिक रूप से अभी संतुष्ट नहीं हैं। यानी कवि ने एक मार्ग बतलाया कि पृथ्वी पर सुख के साधन की कमी नहीं है, अगर हम लोग सही ढंग से बंटवारा करें, बराबर, जैसे सभी को समान संसाधन दें, सामाजिक स्तर पर सभी को समान इज्जत दें, सबके अंतर्गत परोपकार की भावना हो। तो अगर कवि ने बताया कि ईश्वर ने इतने सारे संसाधन दिए हैं इस पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे हमारे अंदर मेहनत करने की शक्ति हो, तो ईश्वर ने हमारे पास ज़मीन दिए हैं, प्राकृतिक तत्व दिए हैं, नदी में जल दिए हैं। इन तमाम संसाधनों का प्रयोग करके ज़मीन के अंदर से आज भी हम तमाम संसाधनों को निकाल लेते हैं। जैसे अभी बताया मैंने, अभ्रक, कोयला, मैग्नीज, पेट्रोलियम, तमाम तत्व छिपे हुए हैं। मेहनत से उसे निकालना है और उसे सुचारू रूप से प्रयोग भी करना है। और अपने परिश्रम के द्वारा हमारे किसान भाई जो हैं, तमाम धन धान्य, तमाम प्रकार के अन्न उपजाते हैं और उनका सही उपयोग करके हम लोग बांट करके बराबर रूप से सुख भोग सकते हैं। धरती को स्वर्ग कैसे बना सकते हैं, इस चौथे नंबर प्रश्न का आंसर अगर हम देखें, कवि ने इसमें बहुत सारी बातों को बतलाया है। यानी इस धरती को वाकई स्वर्ग बनाने की आज तक किसी कवि ने कल्पना नहीं किया होगा, जिस बात को रामधारी दिनकर जी व्यक्त करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। यानी आप भी कल्पना नहीं कर पाओगे धरती को स्वर्ग कैसे बना सकते हैं। कवि का कहने का शाब्दिक आशय है कि अगर हम लोग ईश्वर के द्वारा प्रदत्त संसाधन हैं, साधन हैं, तो उनको हम समान रूप से अगर हम प्रयोग करें तो निश्चित रूप से हमारा जीवन आनंद पूर्वक हो सकता है। आपसी जो संघर्ष की भावना है, जो विद्रोह की भावना है, सदैव के लिए दूर हो जाएगा। यानी हम अपने परिश्रम से, अपने बाहुबलों से, यानी ईश्वर ने हमें हर प्रकार के सुख सुविधाएं, संसाधन प्रदान किए हैं, जैसे पेट्रोलियम हो, कोयला हो, पत्थर हो, मैग्नीज हो, सोना हो, तेल हो, तमाम प्रकार के सुख दिए हैं, माइंस दिए हैं, संसाधन दिए हैं। इसके अलावा जल दिए हैं, प्राकृतिक तत्व दिए हैं। हम अपने परिश्रम द्वारा, हमारे किसान भाई बहुत प्रकार के जो हैं वे अन्न उपजाते हैं। इन अन्नों को या संसाधनों को समान रूप से अगर हम लोग बांट कर के प्रयोग करें, सब लोग मिल कर के उपभोग करें, तो यह धरती जो है न आपसी बैर होगा, न आपसी विद्वेष होगा, और यह पूरी धरती जो है स्वर्ग के रूप में परिणित हो जाएगी बच्चों। इस प्रकार से धरती को स्वर्ग बनाने का सुंदर योजना हमारे महामहिम कवि रामधारी दिनकर जी ने आप लोगों के समस्त पेश किया। अब ध्यान दिए प्यारे बच्चों, आप लोगों को पीडीएफ की जो फॉर्म्स हैं, पीडीएफ के रूप में ऑल द आंसर्स आर अवेलेबल इन द टेलीग्राम चैनल। यानी टेलीग्राम के चैनल में आप लोगों को सारे पीडीएफ फॉर्म में आंसर मिल जाएंगे। और बड़े पैमाने पर काशी हिंदी संस्थान आप लोगों से केवल इतना ही चाहता है, बड़े पैमाने पर तैयारी करें, हार्ड वर्क करें और लोगों को भी काशी हिंदी संस्थान से जोड़ें और बड़े पैमाने पर लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।